हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर के आया हूं हाई स्कूल का कि जीव जन्म कैसे करते हैं। ठीक है, जीव में रिप्रोडक्शन जो होता है वो किस प्रकार से होता है या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस किस प्रकार से या रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं या किस प्रकार से जो उनमें जनन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं कि क्या प्रक्रिया होती है, कि कैसे जो मतलब हम जनन प्रक्रिया करते हैं। जैसा कि आप ये जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी एनिमल प्रोजेक्ट, जितने भी जीव उपस्थित हैं, सब जीवों का जो है मतलब ये चीज है एक लाइफ स्पॉन होता है, एक जीवन काल होता है। और ये भी चीज है कि हर जीव का जो है, हर जीव की उत्पत्ति तब से हुई जब पृथ्वी की जो है पृथ्वी का निर्माण हो, और आज तक उन जीवों की प्रजातियां चली आ रही, उन जीवों का जो है वंश चला आ रहा। तो इसका मतलब ये इसमें कोई ना कोई ऐसा प्रोसेस होता होगा जिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो एक नए प्रकार के अपने ही समान जीव का निर्माण करते। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को कहा जाता है जनन या रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जनन का जो प्रोसेस है, जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, आप ये कह सकते हैं किसी भी जीव के द्वारा जिस प्रक्रिया को अपना करके, ठीक है, अपने समान नए जीव का निर्माण किया जाए, वही उस जीव के लिए क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। आप ये देखते हैं, ये भी जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के विशाल का शरीर वाले जीव, ठीक है, यानी एक छोटे एक कोशिकीय जीवों से लेकर के जिसे देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी, उन जीवों से लेकर के और एक विशाल जो है मतलब बहुत बड़े शरीर वाले, जैसे आप जो स्थल पे कह सकते हैं हाथी, या फिर जो है जल में ब्लू व्हेल या जो है नीली व्हेल की बात कर सकते हैं। तो इतने विशाल का शरीर वाले जो है जीव हैं, और हर जीव की जो है नई नई प्रजातियां चली आ रही है, मतलब जो है अलग अलग जो उनके पर नई प्रजातियों का मतलब उनका जो है उनका पूरा वंश चला आ रहा है, वो पृथ्वी से समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो यही प्रक्रिया जो है वो होता है, यही उनका जनन होता है। और वो जनन किस प्रकार से करते हैं, इस चीज को हम देखें। ठीक है, कि जनन कैसे करते हैं। तो जनन में आप देखेंगे रिप्रोडक्शन में, तो जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। किसी भी जीव में हमने यहाँ पर लिखा है कि जनन यानी जनन जो है या रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म जो है अपने ही सेम मतलब सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो टू टाइप का। ठीक है, टू टाइप में आप देखेंगे अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप ये चीज देख सकते हैं कि जो सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें जो है गैमीट का यूज नहीं होता है, गैमीट की आवश्यकता नहीं है या युग्मक की आवश्यकता नहीं होती, युग्मक रहित, यानी युग्मक बने या गैमीट का फॉर्मेशन हो या ना हो उससे कोई इफेक्ट नहीं, मतलब गैमीट की आवश्यकता है ही नहीं। इसमें जो मतलब इसे अलैंगिक कहा जाता है, जिसमें जो मतलब ना मेल ना फीमेल सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता नहीं होती, लैंगिक अंगों की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है मेल तथा फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होगी, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है मतलब अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन जो है अनेक टाइप के होते हैं
अलैंगिक जनन आप देखेंगे यहाँ जीवों में अलैंगिक जनन, यह जो है एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो होती है। अब जीव वर्ड यदि हम कहते हैं तो इसका मतलब जंतु और पादप दोनों की बात की जाए, ठीक है, यानी प्लांट और एनिमल दोनों की बातें की जाएंगी। तो दोनों में आप देखेंगे कि मतलब जो है कई टाइप्स हैं। आइए हम एक एक टाइप्स को देखते चले कि एक एक प्रकार को। जैसे पहला पॉइंट है विखंडन या फिजन। विखंडन का मतलब होता है कि कोई भी जो है एक सेल दो सेलों में बंट जाए, ठीक है, यानी फिजन। जहां फिजन या विखंडन होगा वहां पर आप ये दिमाग में रखिए कि ये डिवीजन जो होगा ये जो है मतलब इक्वल हो, बराबर हो, बराबर भागों में। विखंडन भी दो प्रकार के आपको मिल सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं द्विविखंडन, यानी कोई एक सेल हो, ये सेल जो है आगे रिप्रोड्यूस हो करके जो है दो सेलों में डिवाइड हो जाए, यानी इस प्रकार से जो है दो सेलों का फॉर्मेशन कर ले, ठीक है, यानी जो है मतलब इसे कहेंगे बाइनरी फिजन या द्विविखंडन। बाइनरी फिजन या द्विविखंडन ऐसा प्रोसेस जो है प्रोटोजोन्स में, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब में क्या होता है द्विविखंडन प्रोसेस के थ्रू जो है ये क्या करते हैं एक सेल से दो सेल का निर्माण करते हैं। यानी जैसे सेल पुरानी होगी, कोशिका पुरानी होगी। प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटो माने फर्स्ट, जोन माने जंतु, यानी जो प्रथम जंतु इस पृथ्वी के हैं वो यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर होते हुए भी मतलब होते हुए वो अपने तो मतलब एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन करते हैं, यानी वो रिप्रोड्यूस होते हैं या अपने ही समान जो है मतलब अगले नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। बैक्टीरिया भी इसके अंतर्गत आता है। बैक्टीरिया, ठीक है, तो बैक्टीरिया भी करता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है बहुविखंडन, यानी कोई एक सेल हो एक से अधिक सेलों में डिवाइड हो जाए, ठीक है, यानी अपने ही द्वारा, यानी एक सेल से उसी प्रकार के समान जो एनिमल हो, समान प्लांट हो, वो जो है सेम उसी प्रकार से कई प्लांट और कई एनिमलों का फॉर्मेशन कर दे, उसे जो है बहुविखंडन कहा जाता है, मल्टीपल फिजन कहा जाता है, ठीक है। और ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, प्रोटोजोन्स ही है, ये भी प्रोटोजोआ का है, लेकिन इसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है जो मलेरिया डिजीज काज करता है। क्या करता है? मलेरिया डिजीज। प्लाज्मोडियम की अनेक स्पीसीज होती हैं, अनेक जातियां होती हैं जिनके द्वारा अलग अलग प्रकार के मलेरिया होते हैं। तो इस प्रकार से जो है प्लाज्मोडियम में क्या होता है बहुविखंडन, यानी जो है मल्टीपल फिजन होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं मुकुलन या बॉडी। मुकुल या बॉडी, जैसे हाइड्रा की बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए हाइड्रा, ठीक है, इसके टेंटिकल्स हैं इस प्रकार से, ये हाइड्रा। तो हाइड्रा में क्या होगा कि एक जो अलग प्रकार का जो है हाइड्रा यहाँ से छोटा सा डेवलप होगा या आउट ग्रोथ कह सकते हैं, इस सेल से निकलेगा और ये मेन प्लांट से अलग होकर के नए जो है हाइड्रा का डेवलपमेंट करेगा, यानी जो है इंडिपेंडेंटली रूप से या आप कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से। ईस्ट जो होता है, ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। सैक्रोमाइसीज सेरेविसी यानी यूनिसेलुलर जो होते हैं, ठीक है, इनके जो है मतलब सेल के जो है लास्ट या सेल मेम्ब्रेन पर जो है मतलब सेल वॉल पर क्या होता है कि जो है एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि आउट ग्रोथ आ जाता है, जो यहाँ से कुछ साइटोप्लाज्म लेकर के जो है बनता है या उभार लाइक या बड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और यही बड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है यहाँ से सेपरेट होकर के नए ईस्ट का फॉर्मेशन करेगा, ग्रोथ करके। तो ये जो मतलब क्या होता है मुकुलन या जैसे बडिंग कहा जाता है। तो हाइड्रा और ईस्ट जैसे जो है तो मतलब जो है प्लांटों और एनिमलों में आप इस प्रकार से कह सकते हैं होता है। पुनरुद्भवन या जिसे कहा जाता है रीजनरेशन, यानी किसी भी एनिमल के कुछ पार्ट कट करके निकल जाए, ठीक है, यदि किसी एनिमल का कुछ पार्ट कट करके टूट करके किसी भी क्षति के कारण से किसी भी कारण से वो अलग हो जाए, अलग हो करके नए प्रकार के एनिमल का निर्माण हुआ, अलग वाला होने वाला पार्ट जो हो, अलग वाला पार्ट वो नए प्रकार के उसी प्रकार के मतलब जो नए एनिमल का या नए जीव का जो है फॉर्मेशन कर दे, नए जीव का निर्माण कर ले, न्यूट्रिएंट मीडियम प्राप्त करके, पोषण प्राप्त करके, तो उसे जो है क्या कहा जाता है पुनरुद्भवन, यानी पुनः
द भ्रमण या रीजनरेशन, एक बार तो जनरेट हुआ था फिर रीजनरेट कर लिया उसने, पूरे अपने बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। ऐसा जो होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। कहा जाता है प्लेनेरिया जो होता है ये चाकू के धार के नीचे अमर होता है, यानी इसे जितने भी छोटे छोटे पार्ट में आप काट देंगे हर पार्ट में प्लेनेरिया का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से जो है इसे कॉन्ड्रोथॉर्म कहा जाता है। बीजाणु जनन की बात हम करें, ठीक है, बीजाणु जनन या स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन, यानी बीजाणुओं के द्वारा बहुत से ऐसे फंजाई हैं या आपको फर्म या फिर मास, ठीक है, मास और फर्म जो है ये आपके जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। एंजियो ने जिम्नोस्पर्म, ठीक है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। तो जो राइजोपस, जैसे आप राइजोपस देखते हैं, म्यूकर देख रहे हैं, इनमें क्या होता है, मतलब इनमें एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो है माइसीलियम डेवलप होगा, ठीक है, फंगल माइसीलियम, और जिसके ऊपर जो है मतलब क्या होगा, स्पोर साइट होगा, और इस स्पोर साइट में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। तो इन स्पोर के द्वारा फिर नया जो है राइजोपस बन सकता है। इसी प्रकार से म्यूकर में होगा, इसी प्रकार से फर्म में होगा, मास में होगा, ठीक है। अलग बात है कि इनमें स्पोर्स जो है अलग अलग प्रकार के जू स्पोर बन सकते हैं, एथेलेनो स्पोर बन सकते हैं, काइनेट्स बन सकता है, ठीक है, या फिर हिप्नो स्पोर्स बन सकते हैं। अलग अलग प्रकार के स्पोर्स बनते हैं। एल्गी है, मास है, फर्म है, म्यूकर है, राइजोपस, ठीक है। इन सब में स्पोर्स के थ्रू जो है नए जो है एनिमल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज मतलब जो है बीजाणुओं के द्वारा जनन होता है, यानी चल बीजाणु, अचल बीजाणु, या फिर जो है काइनेट्स, या फिर जो मतलब आप कह सकते हैं श्रेष्ठ बीजाणु, इस प्रकार के अलग अलग बीजाणु होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट खंडन। यहाँ देखिए फिजन था, फिजन में जो मतलब सब इक्वल पार्ट में टूट रहे थे, बराबर बराबर। यहाँ पे खंडन की बात है, फ्रेगमेंटेशन यानी टुकड़े में टूटेंगे, कई टुकड़े हो सकते हैं। अब वो छोटे या बड़े होंगे, ठीक है, तो छोटे या बड़े होंगे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टुकड़ों में वो फॉर्मेट होंगे। और टुकड़ों के द्वारा जैसे आपका कुछ एल्गी है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ठीक है, या फिर आपका एक है राइजोपस, ये फंजाई, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स है या स्पायरोगायरा है, ये जो मतलब इनका जो पूरा प्लांट होता है वो प्लांट बीच बीच से टूट जाएगा और हर टूटा हुआ पार्ट क्या करेगा, नए प्लांट का फॉर्मेशन करेगा। तो इस प्रकार से खंडन के द्वारा भी होता है, ठीक है। अगला छठा पॉइंट हमारा है कायिक प्रवर्धन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन जो होता है, इसमें आप ये चीज देख सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन या प्राकृतिक प्रवर्धन, और एक कायिक प्रवर्धन, ठीक है। कायिक जनन, कृत्रिम कायिक जनन, या जो है आप कह सकते हैं कि जो मतलब कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन, या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। तो ये दो प्रकार के। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मतलब नेचुरल की, तो जैसे प्लांट में क्या होता है, प्लांट को जो है तीन भाग में हम बांट सकते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। तो रूट, स्टेम, लीव्स या जड़, तनायों, पत्तियों में हम कह सकते हैं मतलब तीन प्रकार से जो है डिवाइड कर सकते हैं। और इन्हीं यही तीनों भाग इसके क्या कहलाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं, कायिक पार्ट कहलाते हैं। और इन पार्टों में जो मतलब इन पार्टों को ऐसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि रूट के थ्रू कुछ प्लांट जो होते हैं वो अपने जड़ों के द्वारा, यदि उनकी जड़ें जो है, जैसे उनकी जड़ें अगर जमीन में पड़ी तो नए प्लांट का फॉर्मेशन करेंगी। जैसे डहेलिया, सतावर, ठीक है, डहेलिया है या सतावर है, ये जो है नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं अपने रूट के थ्रू, क्योंकि इनके रूट में ही फूड का स्टोरेज होता है। और उस फूड का स्टोरेज के कारण उनमें जर्मिनेशन पॉइंट होते हैं, जर्मिनेशन जो है बिंदु होता है जिसके थ्रू नए प्रकार के जो है प्लांट का फॉर्मेशन करेंगे। स्टेम में आप देख लें, स्टेम में अनेक प्रकार के जो हमारे पास फल हैं, अनेक प्रकार के मतलब प्लांट होते हैं, जिसमें स्टेम के थ्रू आप कह सकते हैं आरबी है,
हल्दी में, आलू, अदरक, इन सब के जो है स्टेम को बस काट करके हम उसमें जो मतलब नोड और इंटरनोड होता है, इससे जर्मिनेशन पॉइंट कहते हैं, जर्मिनेशन पॉइंट्स होते हैं, उस जर्मिनेशन पॉइंट को बस काट करके आप वैसे आप छोड़ देंगे तो उसी जर्मिनेशन पॉइंट से नया प्लांट ये स्वतः निकलेगा। इसको ये चीज नहीं कि इसमें कोई जो है वर्क आपको करना हो, ठीक है। लीव्स में आप देख रहे हैं, लीव्स पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में जैसे बिगोनिया या अजूबा प्लांट आप देखेंगे जिसे ब्रायोफिल्लम कहा जाता है। ब्रायोफिल्लम की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के जो मतलब जो ऐसे रिक्स होते हैं, इन्हीं रिक्स से यहाँ से जो नए नए प्रकार के प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, नए प्लांट जो है यहीं से बन जाते हैं। तो ये जो मतलब इसीलिए इनका नाम अजूबा रखा है, ठीक है। तो ये नए प्लांट जो है कि पत्तियों से, लीव्स से जो है निकल करके नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, नया प्लांट बनता है। तो इस प्रकार से हमारा जो प्राकृतिक वाले में जड़, तना एवं पत्ती के द्वारा। आइए हम कृत्रिम या आर्टिफिशियल में देखिए। आर्टिफिशियल में पहला है कलम लगाना या कटिंग। जैसे आप देखते हैं कि हर एक प्लांटों को जो हम काट लेते हैं उनके स्टेम को, और उसके बाद उसे छील करके ऐसे तिरछे में उसका उसे जो है रोपित कर देते हैं और नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कलम लगाना, ठीक है। यानी कलम बंधन द्वारा, कलमियां वगैरह आप देखते हैं, कलम द्वारा मतलब अनेक प्रकार गुलाब के पौधों को हम लगाते हैं तो कलम लगाने की जरूरत होता है। अगला आपका दाब लगाना, दाब विधि द्वारा, यानी इसमें लेयरिंग या दाब, इसमें ये होता है कि जैसे कुछ प्लांटों के जो प्लांट के स्टेम आसानी से नहीं लग रहे हैं, उन प्लांटों को क्या किया था, उसके स्टेम को उसके पौधे से लगा रहने देते हैं, वहां पर छीलन लगा करके उसके जो डाली को ला करके नीचे दबा देते हैं जमीन के अंदर, और जमीन के अंदर दबा देंगे। कुछ समय के बाद फिर क्या होगा, तो वहां पे जल वगैरह डालते हैं, तो उसके बाद कुछ समय के बाद उसी में से क्या निकलता है, नया जो मतलब स्टेम निकलता है और रूट का फॉर्मेशन होता है, और उसको हम मेन प्लांट से अलग कर देंगे और अलग करके फिर जो है मतलब ले जाकर के अपने बागवानी में रोपित कर देते हैं। तो ये जो मतलब क्या होता है, लेयरिंग द्वारा। गूटी बंधन, गूटी बंधन का मतलब होता है कि इस प्रोसेस में जो गूटी बंधन या गूटी कहा जाता है, इसमें क्या होता है, मतलब जैसे आप ये कह सकते हैं मतलब जैसे कुछ घटिया नस्ल और अच्छे नस्ल वाले प्लांट, ठीक है। तो घटिया नस्ल वाले का रूट स्टेम वाला मतलब नीचे वाला पार्ट, और जो है अच्छे नस्ल वाला ऊपर वाला पार्ट ले करके हम उसको जो है उस प्लांट में जो मतलब छीलन लगा करके उसको बांध देते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर नया प्लांट हम तैयार करते हैं, ठीक है। पैबंद लगाना या ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में जो है कई प्रकार होते हैं। ग्राफ्टिंग में जैसे काश रोपण, ठीक है, व्हीप जो है ग्राफ्टिंग। व्हीप ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि किसी जो मतलब दो प्रकार के प्लांटों को लेकर के हम ऐसे, मान लीजिए एक प्लांट है, इसको ऐसे तिरछे में काटे और दूसरा वाला इस प्रकार से काट दिए, ठीक है, और इन दोनों को आपस में सटा करके, इन दोनों को सटा करके उसके बाद रस्सी से जो है बांध देते हैं, और इस पे जो है ऑक्सिन जिब्रेलिन का घोल लगाते हैं, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का घोल लगा देते हैं, जिसके कारण से ये आपस में जुड़ जाते हैं और नया प्लांट बनता है। उसी प्रकार से आपका स्पान रोपण या वेडेस, ठीक है, वेडेस ग्राफ्टिंग होता है। इसी प्रकार से हम कलिकाओं को भी काट करके बड़ को भी या बड़ या कलिकाओं को काट करके रखते हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के जो शाखाएं होती है, ब्रांच होता है, ब्रांचों को भी लगा करके बांध करके रखते हैं। तो ये सब प्रोसेस हमारा क्या था कि ये कृत्रिम कायिक जनन वाला, ठीक है। इसी कृत्रिम कायिक जनन में एक प्रोसेस आपका आता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये एक प्रोसेस है हमारा जिसमें आप ये चीज कह सकते हैं कि टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन, ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, ठीक है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि ये तो मतलब थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का जो है एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिस टेक्नोलॉजी का आज जो बहुत तेजी से उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आपको ना कोई कलम बांधना, ना किसी पार्ट का स्कंध चाहिए, यानी मतलब जो है
ना ही घटिया नस्ल वाला, या आप ये कह सकते हैं मतलब जो है एक प्रकार का जो मतलब रफ प्लांट, ना ही आपको जो प्योर प्लांट, कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें आप जिस प्लांट को जो है, जिस प्लांट का आपको प्रोपागेशन करवाना, संवर्धन करवाना है, उस प्लांट के कुछ भाग यानी टिश्यू का कुछ भाग हम ले लेते हैं, और उस टिश्यू के भाग को लेकर के हम एक जो है मतलब जैसे एक, चाहे आप यूट्यूब के थ्रू, यूट्यूब कह रहे हैं, चाहे आप टेस्ट ट्यूब के थ्रू, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में जैसे मतलब जो है हम आक्सीन साइटोकाइनिन का घोल बना लिए और इसी के अंदर टिश्यू को डाल दिए, ठीक है, यानी उस प्लांट का जो कटा हुआ भाग था उस टिश्यू को हमने इसमें डाल दिया। कुछ देर के बाद क्या देखेंगे कि मतलब जो है जब हम इसको जो न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे तो कुछ समय के बाद ये न्यूट्रिएंट मीडियम एब्जॉर्ब करके क्या करेगा, इसमें से जो मतलब आप ये कह सकते हैं रूट और शूट का डेवलपमेंट होने लगेगा, ठीक है, यानी रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार से रूट और शूट का कई जो है रूट और शूट का डेवलपमेंट होता है। फिर इन्हें हम निकाल, और मतलब जो पहले डेवलपमेंट रूट शूट का नहीं होता, पहले देखिए एक मतलब जो है ये इनमें के सेलों में जो है डिवीजन और अधिक होगा, ठीक है, डिवीजन और अधिक यानी जितने टिश्यू रहेंगे उस टिश्यू से और भी टिश्यू का फॉर्मेशन यानी और सेलों का डिवीजन होगा, जिसे कहा जाएगा कैलस। जिसे क्या कहा जाएगा, कैलस। तो कैलस का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कैलस के फॉर्मेशन के बाद फिर इस हम कैलस को निकाल करके दूसरे न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे, ठीक है, और अधिक मात्रा में मतलब जो है इसके लिए न्यूट्रिएंट मीडियम बनाएंगे और उस न्यूट्रिएंट मीडियम में हम इसको डाल देंगे पूरे कैलस को, ठीक है। ये कैलस हमारा, इस कैलस को हम जो न्यूट्रिएंट मीडियम में दूसरे में डाल देंगे। अब क्या होगा कि इस न्यूट्रिएंट मीडियम से ये न्यूट्रिएंट या पोषण एब्जॉर्ब करके ये जो है क्या करेगा, रूट और शूट का डेवलपमेंट करेगा, क्योंकि इसमें हमने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन जैसे जो मतलब हार्मोन्स का यूज किया है, तो यहाँ पर रूट शूट का डेवलपमेंट होगा। फिर इसको निकाल करके हम जो मतलब छोटे छोटे जो एक ट्रे होता है, प्लांट का ट्रे आता है, उस ट्रे के अंदर कोकोपीड और उसमें जो है न्यूट्रिएंट मीडियम डाल करके उसके अंदर लगा देंगे। जब थोड़ा सा पौधा और बड़ा हो जाएगा तो उसको जो है ले जा करके हम बागवानी में रोपित करते हैं। यानी ये जो है मतलब एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपागेशन का टिश्यू कल्चर है। सेम इसी प्रकार से सेल कल्चर होता है, इसी प्रकार से ऑर्गन कल्चर होता है, सिर्फ जहां पे हम टिश्यू का यूज कर रहे हैं वहां सेल का यूज करेंगे। तो ये हमारा जो मतलब आज के टॉपिक में जो था वेजिटेटिव या मतलब जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट मतलब जो है ये सब इतने जो है भाग होते हैं। तो आगे जो मतलब इसके बाद हम आगे टॉपिक में बताएंगे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट एनिमल सब में, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक। आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।